नमस्कार, मैं अनुष्का। मोदी सरकार में मंत्री रामविलास पासवान के निधन हुए लगभग 1 साल हो गए हैं। रामविलास पासवान निधन के वक्त 74 साल के थे। सियासत के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले पासवान राज्यसभा के सदस्य थे। राजनीतिक पारी के दौरान पासवान पर परिवारवाद को बढ़ावा देने और सूट बूट वाले दलित नेता का तमगा भी लगा। उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी छिटाकशी की गई और विपक्षी पार्टियों ने उसे मुद्दा भी बनाया। हालांकि पासवान ने इन आरोपों के तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। अब आपको बताते हैं कि रामविलास पासवान अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं। राज्यसभा में अपने नामांकन के दौरान रामविलास पासवान ने जो हलफनामा दाखिल किया था, उसके मुताबिक वे कुल 1 करोड़ 42 लाख के प्रॉपर्टी के मालिक थे। इनमें से 1 करोड़ 6 लाख की चल संपत्ति और 21 लाख 30,000 रुपये के जेवर हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि 82 लाख रुपए उनके बैंक खाते में जमा हैं। उसके अलावा पासवान के पास 22 लाख रुपए की कृषि भूमि, 13 लाख रुपए की नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन है। मूल रुपए से खगड़िया के शहर बन्नी गांव के रहने वाले पासवान पटना यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएट थे और एमए भी किया था। 6 बार कैबिनेट मंत्री रहे। पासवान की निजी जिंदगी भी काफ़ी दिलचस्प थी। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली शादी ग्रामीण पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखने वाली राजकुमारी देवी से की थी, लेकिन साल 1981 में उन्होंने तलाक देकर रीना शर्मा से उन्होंने दूसरी शादी कर ली। रीना पेशे से एयर होस्टेस थी और दोनों की मुलाकात एक सफ़र के दौरान हुई थी। पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी उनके पैतृक आवास पर ही रहती थी। पहली पत्नी से पासवान को 2 बेटियां हैं, आशा और उषा, जबकि दूसरी पत्नी से उनके 2 बच्चे हैं, चिराग पासवान और एक बेटी हैं, रीना, दिल्ली में ही रहती हैं। चिराग पासवान ने साल 2019 के लोकसभा में जो हलफनामा दाखिल किया था, उसके मुताबिक वे अपने पिता से ज़्यादा संपत्ति के मालिक थे। हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 1 करोड़ 85 लाख रुपए बताई थी, जिसमें से 23 लाख 40 हज़ार रुपये उस वक्त उनके बैंक खाते में जमा थे, जबकि 35 लाख 91 हज़ार रुपये के शेयर भी उनके पास थे। इसके अलावा चिराग के पास 90 लाख रुपए का एक मकान भी है।